दोस्तों ये फायर का पैनल है। फायर पैनल आप देख सकते हैं, इसे फायर पैनल लिखा है। इसमें आपको 2 मोटर लगे होते हैं। मोटर लगे हैं। एक तो 75 एचपी का जो डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट होगा, और एक 5 एचपी का है जो जॉकी पंप है, वो जो कि 5 एचपी का है, जॉकी पंप है। इसके लिए ड्यूल स्टार्टर लगा हुआ है। इसमें किस तरह से इसका कंट्रोल वायरिंग हुआ है उसको समझेंगे। यहाँ पर आपको 2 इसके लिए अलग से ऑटो मैनुअल का सेलेक्टर स्विच है, और इसके लिए भी ऑटो मैनुअल का सेलेक्टर स्विच है। तो इन दोनों पंप का कनेक्शन कैसे हुआ है, कंट्रोल वायरिंग कैसे हुआ, उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। आप इस पैनल को खोलोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पावर वायरिंग सिंपल होता है दोस्तों। ये मेन पावर है जो फ्यूज बॉक्स से आउट होता, इनकमिंग आता है और उसके बाद आउट होता है। उसके बाद यहीं से दोनों आपके जो स्टार्टर है उनको पावर मिल जाता है। ये स्टार्टर है और ये ड्यूल स्टार्टर है। इसमें भी RYB 3 फेज़ यहाँ पर मिल जाता है, और इसके भी RYB 3 फेज़ मिल जाता है। और जो स्टार्टर होता है उसका कनेक्शन में क्या होता है, पावर क्या होता है, ये मेन पर पावर आता है। वही पावर यहाँ पर जो डेल्टा का होता है उस पर आ जाता है, और स्टार के ऊपर वाले कंडक्टर को तीनों को लूप कर दिया जाता है शॉर्ट। उसके बाद RYB 3 फेज़ यहाँ पर आता है, और RYB 3 फेज़ यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर चला जाता है मोटर को। और ये जो है RYB फेज़ जो अपना ये स्टार्टर है उससे आउट होता है और ये चला जाता है। तो यहाँ पर ये पावर होता है। पावर वायरिंग इस तरह से होता है, सिंपल है पावर वायरिंग। और जो ड्यूल स्टार्टर का सिंपल होता है, ड्यूल स्टार्टर में यहाँ पर पावर आता है, और उसके बाद स्टार्टर से कंट्रोल जो कंडक्टर उससे आउट होता है, और रिले में आता है, रिले से आउट होता है, और डायरेक्ट जो अपना पंप है वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से 6 तार निकलते हैं। जो मेन होता है उसके साथ एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये वायरिंग होता है इस तरह से। इसका हम अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे, पहले आप केवल समझ लीजिए इसके थ्रू कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कंट्रोल वायरिंग क्या होता है। सबसे पहले जो पावर है अपना, ये RYB 3 फेज़ पावर यहाँ पर आया MCB में। देखिए RYB और RYB आउट होता है, और तीनों इंडिकेटर को चला जाता है। जैसे पावर हम ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो RYB 3 फेज़ इंडिकेटर हो जाता है। और जो R है वहीं से एक लूप बना करके हम क्या करते हैं, जो अपना ये अपना प्रिवेंटर है, ठीक है ना, देख लीजिए सिंगल फेज प्रिवेंटर ये भैया, और UV और OB है, ये रिले है। UV अंडर वोल्टेज, OB ओवर वोल्टेज, ये रिले है। यहाँ पर आपको कॉमन पे जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 15 नंबर कॉमन है, 15 पर गया, और 18 नंबर NO है। जब सब कुछ ओके रहेगा तो NO से पावर आउट होगा। तो यहाँ से फिर R1 यहाँ पर आया और F1 से निकला, और ये चला जाता है दूसरा कंट्रोल के MCB में। यहीं से कंट्रोल के MCB में F1 दे दिया गया, और F1 से आउट होता है, देखिए। और ये F1 से आउट होता है F2, और ये चला जाता है दोनों रिले के इनपुट पॉइंट पर। 2 रिले हैं, ये छोटे वाले पंप का जो कंडक्टर का रिले है, और दूसरा बड़े वाले पंप का कंडक्टर रिले है। दोनों पर देखोगे जो 95 पॉइंट होता है, जो कॉमन होता है, उस पर आ कनेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर रिले के 95 पर कनेक्ट है, और ये भी 95 के ऊपर कनेक्ट है। यहाँ से आपका जो छोटे वाले रिले है उसके द्वारा F1 3 निकल रहा है, और इसके द्वारा F1 10 निकल रहा है, ठीक है ना, बड़े वाले का F1 10। तो जो बड़े वाला है उसको समझते पहले। तो बड़े वाले पंप के लिए F1 10 जो है, ये मेन आ गया, जो कंट्रोलिंग का मेन पावर है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और वो आता है जो अपना ये पंप है, इसमें सेलेक्टर स्विच है, छोटे वाले पंप में और बड़े वाले पंप में। ये बड़े वाले पंप का सेलेक्टर स्विच है, और ये छोटे वाले पंप का सेलेक्टर स्विच है। तो बड़े वाले पंप का जो है उसका जो आउटपुट रिले का वो है 10 F10। तो देखिए बड़े वाला रिले में जो बड़े वाला अपना सेलेक्टर स्विच बड़े वाले पंप के लिए वो F1 10 के, ये जो अपना सेलेक्टर स्विच है उसे कॉमन पे लग गया,
जो बड़े वाले पंप का सेलेक्टर स्विच है ऑटो और मैनुअल का, वो F110 जो है वो लग जाता है इसके कॉमन पे। और इस प्रकार से जो छोटे वाला भी समझ लीजिए, छोटे वाला रिले है जो छोटे पंप का है, F13 है, F13 दिखाई दे रहा होगा, F13, और ये F13 आ जाता है जो छोटे वाला पंप का सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल का, उसके कॉमन पे। ठीक है, कॉमन पे दे दिया गया। अब यहाँ से जो कॉमन पे आया तो इन दोनों से आउटपुट मिल रहा है, एक तो F121 और एक F111, इसमें एक ऑटो का और एक मैनुअल का है। ठीक है, ये 21 जो है आपका ऑटो का है, यहाँ पर लिया गया है, और F111 ये आपका मैनुअल का है। इस प्रकार से यहाँ पर जो F14 है, जो इसका सेलेक्टर स्विच का आउटपुट है छोटे वाले पंप का, इसमें F14 जो है ये लिया गया है मैनुअल का, और F18 ऑटो का लिया गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो सेलेक्टर से बड़े वाले पंप की बात करें तो, और जब मैनुअल की बात करते हैं तो F111 से पावर आएगा, जो पुश बटन होगा वहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर F111, यहाँ पर जो NC पुश बटन है वहाँ पर आता है पावर। ठीक है, NC पुश बटन जो कि ऑफ का है, यहाँ से आउट होगा F112, ये जाएगा NO पुश बटन पे। ठीक है, NO पुश बटन पे, और यहाँ से F113 बन करके निकलेगा और वो जाएगा डायरेक्ट आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए ये जाता है दोस्तों अपना 13 जो है, यहाँ पर देखिए 13 कहाँ कहाँ आता है, ये जाता है आपका रिले पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहाँ गया, रिले, तो ये रिले को ऑन करेगा। ठीक है, ये रिले को ऑन किया, रिले को ऑन होते ही यहाँ पर सी कॉमन जो है 17 नंबर देखिएगा, एक तो रिले को पावर मिल गया और 17 नंबर इसके कॉमन पे भी पावर मिल जाएगा जैसे आप पुश बटन दबाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, और 14 नंबर इससे स्टार है। 14 नंबर देखिएगा तो 14 नंबर स्टार का है, 18 नंबर पे F114 कनेक्ट हुआ है जो स्टार का है। तो यहाँ से F114 आता है और इंटरलॉकिंग करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। तो F114 जो होता है डायरेक्ट आता है जो डेल्टा का कंडक्टर है उसके NC पर, और NC से आउट होता है और डायरेक्ट चला जाता है, NC से आउट होकर के डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पर, जो स्टार का कंडक्टर है उसके F1 पे। F115 जो है A1 पे चला जाता है, मतलब इसके पावर को ऑन कर देता है, कंडक्टर को ऑन कर देता है। अब जैसे ही कंडक्टर ये ऑन होता है F113 में, यहाँ पर जो देखिएगा ये इसको NO से जुड़ा गया है, ये ऑन होता है और F118 को भी पावर दे देता है। F118 जो है डायरेक्ट जा कर के जुड़ा हुआ है आपके जो अपना मेन कंडक्टर है उससे। ठीक है, मेन कंडक्टर है उससे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मेन कंडक्टर है उससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम पावर इसको स्टार्ट करते हैं ये ऑन होता है, लेकिन होल्डिंग बाकी हो गया। तो होल्डिंग के लिए क्या होता है दोस्तों, F112 देखिएगा यहाँ पर, इसी में एक तार तो यहाँ पर आ गया और एक तार यहीं से, जो होल्डिंग होता है NO के इनपुट और आउटपुट दोनों से पावर को मेन जहाँ पर जिसको होल्डिंग देना होता है उसको दिया जाता है। तो F112 जो है यहाँ पर NC का आउटपुट है और ऑलरेडी 13 पहुँचा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट इसका 12 से एक लूप बना करके यहाँ पर डायरेक्ट लिया जाता है, होल्डिंग देना हमको मेन को। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, F112 को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं जो कि मेन का NO है, मेन का NO पर F112 यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, और 13 पर इसको NO से पावर दे दिया गया है। तो हमें जैसे ही अपने पुश बटन दबाया तो ये ऑन हो गया, इसको ऑन होते ही यहाँ पर हमेशा पावर रहेगा, हमेशा पावर रहेगा क्योंकि NC का आउटपुट ऐसे आया हुआ है ये, तो इसके चलते यहाँ पर पावर मिलता रहेगा। और अपना जैसे ही टाइमर का टाइम पूछेगा तो उसके बाद ये 14 से पावर ना दे करके ये 16 को देगा, क्योंकि डेल्टा 16 नंबर पर कनेक्ट है, 28 नंबर जो पॉइंट है वो डेल्टा का है और ये F1 पर कनेक्ट, F1 16 पर कनेक्ट है, तो F1 16 का पावर आएगा और यहाँ पर
NC से होते हुए जो स्टार का NC है उससे आउट होगा, 17 बन करके 17 जा करके डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मेन का जो अपना कंडक्टर है उसके A1 टर्मिनल पर, ठीक है। बाकी न्यूट्रल सब में कॉमन हो जाता है। तो इस तरह से ये अपना क्या है, सबसे पहले स्टार ऑन होगा, स्टार का ऑन होते ही मेन ऑन होगा, मेन का ऑन होते ही आपका टाइमर के अनुसार जैसे टाइमर ऑन हुआ, टाइमर के साथ ये स्टार कंडक्टर ऑन हो गया, स्टार के होते ही ये मेन ऑन हो जाता है। और मेन का ऑन होने के बाद जब टाइमर पूछता है स्टार से तो स्टार को कंप्लीट कर देता है और उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है, डेल्टा को ऑन कर देता है। स्टार के बंद होते ही डेल्टा ऑन हो जाता है। तो ये हो गया ऑटो में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इंडिकेटर का है ऑफ का और ऑन का। तो यहाँ पर 20 नंबर जो पॉइंट है वो आपका ऑफ का है और 19 जो रेड लगाया गया रेड इंडिकेटर में वो F1 19 है जो कि ऑन का है। तो F1 20 पर देखते हैं कहाँ से आया हुआ। तो F1 20 हमारा बंद का है, तो NC से आएगा जब बंद रहेगा कंडक्टर। तो जैसे F1 2 ये ऑलरेडी यहाँ पर रिले का है, ठीक है, यहाँ पावर हमेशा रहेगा। तो इसको NC में कनेक्ट कर दिएगा एड ऑन प्लग के और यहाँ से F1 20 से आउट होकर के इंडिकेटर को दे दिया है कमांड, ठीक है। और ऑन के लिए हम जो स्टार और डेल्टा का कंडक्टर है उसके NO यूज कर लेंगे। F1 2 यहाँ पर भी है, पावर यहाँ हमेशा रहेगा। जैसे ये ऑन होगा यहाँ से 19 पे पावर मिलेगा, 19 पे पावर मिलते ही हमारा ऑन का इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा और ये NC से NO बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ का इंडिकेटर नहीं ग्लो करेगा। तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऑटो समझ में आ गया, मैनुअल का क्या मैनुअल समझ में आ गया आपको। ऑटो की बात करते हैं तो F1 21 जो है ऑटो के लिए है। तो सेलेक्टर स्विच को जैसे ऑटो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से पावर यहाँ पर मिलेगा। अभी जैसे मैनुअल पर है तो इसको पावर यहाँ से मिलता है, जैसे ऑटो करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो F1 21 से पावर आएगा और डायरेक्ट आपको समझा दूँ, और डायरेक्टली आएगा F1 21 यहाँ पर। F1 21 यहाँ पर आया और यहाँ से आउट हो करके जो हमारा लगे हुए हैं प्रेशर स्विच उसके कॉमन पे जाएगा और वहाँ से कॉमन के बाद वहाँ पर NO एक पॉइंट होता है, NC पॉइंट होता है, NC पॉइंट से आउट होता है। कॉमन वहाँ पर होता है 1 नंबर और उसमें 2 और 4 का पॉइंट होता है। तो 2 से आउट होता है, जो NC होगा जो पॉइंट होगा उसका NC पॉइंट से आउट होता है और आ जाता है यहाँ पर। और ये जाता है F1 13 पे। F1 13 कौन सा है, डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक्टिवेट करेगा, इसके एक्टिवेट होते ही ये ऑन होगा। उसके बाद टाइमर पूजने पर उसके बाद ये क्लियर काम करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है और ऑटो मैनुअल कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी जस्ट आपको इसका बात करते हैं। जैसे आपका जोगी पंप है वो 5 HP का, उसके लिए स्टार्टर में कैसे होता है। तो यहाँ तक तो समझा गया कि F1 3 से पावर निकलता है और ये जो अपना सेलेक्टर स्विच है वहाँ पर पावर आता है F1 3 पे। वहाँ से F1 4 ये मैनुअल का है और F1 8 ऑटो का है। तो मैनुअल के लिए पावर यहाँ से आया, यहाँ पर आया और यहाँ से जो इसका NC पुश बटन है वहाँ पर आएगा और आउट होगा। और आउट होकर के जो NO पुश बटन है वहाँ पर इन होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं F1 5 यहाँ पर इन हुआ पुश बटन के, ग्रीन पुश बटन के, मतलब कि स्टार्ट के पुश बटन के। और यहाँ से आउट होता है F1 6 बन करके। तो F1 6 डायरेक्ट आता है कहाँ पर वो देख लेते हैं। F1 6 वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट आएगा अपना यहाँ पर इससे कंडक्टर के A1 टर्मिनल पर। देखिएगा F1 6 कंडक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट हो गया है। और इसको होल्डिंग के लिए क्या होता है, NC का आउटपुट से एक तार लेंगे और NO के इनपुट से आउटपुट से। तो NC के आउटपुट मतलब कि F1 5 ला करके हम NO कनेक्ट यूज़ कर लेते हैं इसका। तो F1 5 यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गया है और F1 6 से एक लूप बना करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये होल्डिंग हो जाता है, जैसे ही पुश बटन दबाओगे आपको ऑन हो जाएगा। और इंडिकेटर के लिए आपको यहीं से एक ऑन का इंडिकेटर यहीं से ले लोगे। यहाँ पर देखो ऑन के लिए F1 6 यूज़ कर लिया गया, ठीक है। जैसे ऑन होगा F1 6 ऑन हो जाएगा। और ऑफ़ के लिए यहाँ से F1 2 पर हमेशा पावर रहेगा और F1 7 जो है ऑफ़ का इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि पंप का ऑफ़ का इंडिकेटर। तो यहाँ से हो गया। अब ये तो मैनुअल में समझ गया।
ऑटो में कैसे करेंगे, तो ऑटो के लिए इसके लिए F1 8 यहाँ पर 3 से जब ऑटो करोगे तो F1 8 पर आएगा पावर। F1 8 का पावर डायरेक्ट आता है यहाँ पर इस पॉइंट पर। F1 देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले जो कंट्रैक्टर है, मेन का कंट्रैक्टर, उसमें देखोगे आप F1 8 यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, F1 8। क्योंकि जब ये जब बड़ा वाला पंप चलेगा तो छोटा वाला पंप नहीं चलेगा, ठीक है, जॉकी पंप नहीं चलेगा। F1 8 यहाँ पर आया। जैसे ये ऑफ कंडीशन पर रहेगा तो यहाँ से पावर आउट होगा F1 9 पे। F1 9 यहाँ पर दिखिएगा, F1 9 यहाँ पर है, यहाँ से आउट होगा। और दूसरा जो उसमें 2 लगे होते हैं दोस्तों, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, 2 उसमें सेलेक्टर्स प्रेशर स्विच लगे होते हैं। वहाँ से ये आउट, वहाँ पर जा कर के उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, एक NC एक NO। तो कॉमन पॉइंट पर ई वाला पॉइंट ब्लैक वाला कनेक्ट कर दिए और कर देते हैं। और उसके बाद रेड वाला तार जो हमने लाया है वो उसका NC पॉइंट से आउट होकर के आया वहाँ से, और यहाँ पर आता है F1 6 पे। और F1 6 पता ही है क्या है, इस कंडक्टर का ऑन का पॉइंट है। F1 6 A1 पे कनेक्ट हुआ है, डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगा। तो ऑटो और मैनुअल में कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट होता है, आपको हमने समझा दिया इंडिकेटर के माध्यम से और ये सेलेक्टर स्विच के माध्यम से किस तरह से ये जॉकी पंप आपका 75 HP का एक पंप है और एक 5 HP का पंप है, कैसे ऑन होता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रेशर स्विच है कहाँ लगे हुए हैं। देखो दोस्तों, ये अपना 75 HP का जो पंप है वो यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। ये पंप है आपका 75 HP का, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, ठीक है, फायर फाइटिंग पंप नाम लिखा हुआ है इस पर। और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है पंप, ठीक है। और ये है अपना जॉकी पंप जो आप दिख रहा है। ये जॉकी पंप कहलाता है दोस्तों। जो कि 5 HP का, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है अपना प्रेशर स्विच, ठीक है। इसमें सेटिंग भी देख लीजिए, ये हाई प्रेशर के लिए हमने सेट रखा है यहाँ पर 5 पे सेट रखा है, 5 किलो पे 5 बार। और जो जॉकी पंप चलेगा तो जब 5 बार आएगा तो ये कट हो जाएगा, तो उसके बाद ये 6 तक चलेगा, 6 को मेंटेन करेगा, 6 kg का प्रेशर मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर जॉकी पंप का कनेक्शन हमने इस वाले 6 kg से सेट कर रखा है और ये इसको हमने 5 kg से सेट कर रखा है। बाकी कनेक्शन इसका कैसे करते हैं ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देखें। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।